निष्काम गंगा की भक्ति करनी चाहिए। गंगा मैया के किनारे जाके बैठे और गंगा जी के भजन में लीन हो गए। अरे कीना गंगा जी को ध्यान, अरे बरसे सीदई हैं बिताई। जब संसार का कोई भी द्वार नजर नहीं आता तब भगवान का दर याद आता है। दोनों पति पत्नी गए, गंगा जी के भजन में लीन हो गए। अरे बरसें सी बीत गई वन में, और गंगा जी के सिर्फ भजन में जादन चैन मेरे आवे दिल में, दे गंगा जी वरदान, अरे बरसे सीदई बिताई। अरे प्रकट भई गंगा महारानी, और राजा से कह दई बानी, मांग ले ओहे कछ तपधारी, कीनो गंगा जी ने प्यान, अरे बरसे सीदई बिताई। आज गंगा जी के भजन में लीन हो गए। और गंगा जी महाराज परीक्षित जी जब प्रकट हुई तो इतनी सुंदर रूप में प्रकट हुई, वरदान देने के लिए 21 वर्ष की उम्र गंगा की। शांतनु ने कहा, मातेश्वरी हमें और कुछ नहीं चाहिए, अगर देना ही चाहती हो तो सिर्फ एक पुत्र वरदान दे दो। क्यों, महाराज के ऊपर चौथापन था, बुढ़ापा था। उस चौथेपन में, बुढ़ापे में पुत्र वरदान मांगा। अब बूढ़ी अम्मा से कही तुम मांग लो कछु, तो बूढ़ी अम्मा सोचने लगी कहा मांगे। तो बूढ़ी अम्मा ने गंगा को देखो तो वो गंगा की सूरत पे ही दीवानी है बैठी। हाँ, और दोनों हाथ जोड़े, गंगा जो हम मांगे तुम दे दोगी। गंगा बोली वरदान देने तो मैं आई हूं, बस यही वरदान दे दो, बेटा पैदा हो जाएगा, ये पति का वरदान है। गंगा ने कहा बहुत सुंदर पुत्र पैदा होगा। तो एकदम बुढ़िया कहने लगी कि बस जो बेटा पैदा होए, बाकी बहू बन के तुम घर में आ जाइए। गंगा कहने लगी क्या? हाँ, जो बेटा पैदा हो उसकी पत्नी बन के तुमको आना पड़ेगा। कह दिया जाओ, एवं मस्तु ऐसा ही होगा। अब वहां से अंतर ध्यान हुई है गंगा, अब वे दोनों घर चले आए। समय आने पर वृद्धापन में एक बड़े सुंदर बालक का जन्म हुआ है। वृद्धापन में
भयो कुमर यो तारी। और घर घर बजी बधाई रे, और घर घर बजी बधाई रे, खुश है गए नर नारी। घर घर बधाइयां बज रही हैं, खुशियां का माहौल हस्तिनापुर में छाया हुआ है। अप्सरा करने लगी नित्यगान, धीरे धीरे राजा शांतनु होने लगे जवान। ऐसी गंगा जी की मेहर के बेटा श्यानो ही आयो, ऐसी है गंगा की मेहर के बेटा श्यानो ही आयो। गंगा जी की कृपा से दोनों घर चले आए और उन दोनों के एक बहुत ही बड़ा सुंदर पुत्र पैदा हुआ है। बुढ़ापे में पुत्र पाकर के उन्हें शांति मिली और उस बेटे का नाम बड़े प्रेम से शांतनु रख दिया। शांतनु के पास एक कला और थी, अगर बुढ़े इंसान के सर पर हाथ रख देते थे वो जवान हो जाता था। घर पर बधाइयां बज रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, दान लुटाया जा रहा है। और जब धीरे धीरे बड़े हुए, 18 वर्ष की उम्र हो गई, तो एक दिन महाराज प्रतीक ने शीशा में अपना चेहरा देखा और उस चेहरा को देख करके सोचने लगे अब हमारे जो बाल हैं सन की तरह सफेद हो गए और हमें इस घर को त्याग देना चाहिए, इस घर को छोड़ देना चाहिए। धीरे से बेटा को बुलाया है कि चौथे पन में तन के ऊपर और जब ही ये बुढ़ापा है, चौथे पन में तन के ऊपर जिस समय बुढ़ापा आया है और उसी समय महाराजा ने बेटा को पास बुलाया है। चौथा पन जैसे आया, वृद्धावस्था आई, बेटा को पास बुलाया और कहा मेरे लाल अब संभालो तुम राजकाज और अब हम जा रहे हैं गंगा जी का भजन करेंगे। देखिए आप सब इधर उधर घूम रहे हैं, पंडाल में बैठ जाओ। परीक्षित महाराज एक दो चांदनी पड़ी होगी बिछवा दो इधर। श्यामवीर भैया का है, एक आध चांदनी पड़ी होगी पुरानी, इधर बिछवा दो। जो हमारे जो धूना की तरफ पीठ पीछे करे बैठे हो ना, समाधि की तरफ तुम गलत बैठे हो दादा। हाँ पीछे बाबा बेल बाबा बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं वे भी, और तुम पीठ करे बैठे हो, गलत बात है। इधर आ जाओ। जब आप सब लोग सामने बैठोगे तो हमारा भी मन लगेगा। इसे इधर बिछवा दो। सज्जनों शांतनु को बुलाया और एक बात कही, बेटा